आज हम इस गाड़ी के उन फीचर्स की बात करने वाले हैं। तो आज आपको थोड़ा दिमाग खाएंगे। तो आकाश भाई एक बात बताओ, आपने XUV 700 ही क्यों प्रेफर करी? नेगेटिव पॉइंट है एंड दैट्स द ओनली नेगेटिव पॉइंट। ये व्हाट्स अप मोटर रूम फैमिली। तो यार आज इस वाली वीडियो के अंदर ये व्लॉग नहीं होने वाला, सो इसके अंदर हम बात करेंगे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है अबाउट वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल कार इन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। महिंद्रा ने एक कार बनाई है XUV 700 और जो आज की तारीख में काफ़ी हॉट सेलिंग कार है इनकी, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ फीचर्स, लोडेड फीचर्स हैं। सो इस वाली वीडियो में हम डायरेक्ट आपको यूज़र के पास लेके जाएंगे जिन्होंने ये कार परचेज़ करी है, कौन सा मॉडल होने वाला है, सारी डिटेल्स वो बताएंगे और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इस वाली वीडियो में हमारा जो फोकस रहने वाला है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है कि उन्होंने एक्सपीरियंस से इसके क्या क्या नए फीचर्स फाइंड आउट किए। सो चलो हम आपको लेके चलते हैं आकाश भाई के पास। हाय आकाश भाई। सो आकाश भाई एक हमारे कलीग हैं, तो इन्होंने अभी लिया है AX7 टॉप ऑफ द लाइन, पेट्रोल टॉप। तो इसका क्या इसका वर्जन क्या है? AX7 लग्जरी लाइन। लग्जरी। AX7 इसका एक और मॉडल भी आता है ना, लोअर वाला। तो इसका पेट्रोल का टॉप मॉडल है AX7L। अच्छा, तो AX7 इन्होंने लिया है L विच इज़ द लग्जरी लाइन मॉडल और ये पेट्रोल वर्जन है। तो आकाश भाई एक बात बताओ, आपने XUV 700 ही क्यों प्रेफर करी? इसके अंदर तो काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, टाटा सफारी भी आती है, हेक्टर प्लस भी आती है, और ली तो ली, सबसे बड़ी बात आपको ये मिली इतनी जल्दी कैसे? ओके, सो जब हमने गाड़ी ली थी तो कंपैरेटिव हमने चेक किए थे हेक्टर प्लस और सफारी और हैरियर, बट मेजरली हमें पेट्रोल वर्जन ही चाहिए था बिकॉज डीजल्स के मुझे उतने अच्छे फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता, बिकॉज वी आर इन NCR। सो पेट्रोल ही चाहिए था और पेट्रोल की परफॉर्मेंस, इसका जो पावर और टॉर्क है वो डीजल से भी बेटर है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें अच्छा लगता है। सो विच इज़ वाई हमने डीजल गाड़ी नहीं दी। द मोमेंट वी से दिस तो हैरियर कट जाती है, सफारी कट जाती है, एंड देन टाटा तो अभी बना ही नहीं रहा है। देन उसके बाद जो रियल कंपटीटर मुझे पेट्रोल के लिए लगा था वो था हेक्टर प्लस। तो मुझे महिंद्रा के फीचर्स भी ज़्यादा अच्छे लगे, इनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगी एंड इंडियन मेड तो है। राइट। तो आपको मिली इतनी जल्दी कैसे, ये तो बताओ, आपको कितने टाइम में मिली है गाड़ी? मुझे ये गाड़ी मिल गई 6 मंथ्स। मुझे ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स इज़ अराउंड ए प्रैक्टिकल रीजनेबल वेटिंग टाइम। बट ये तो बोलते हैं 1 साल तक लगता है इसके अंदर टाइम। किसी केसेस में लगता भी है, बट मैंने एस्केलेशंस किए और डीलर ने भी सपोर्ट किया, सो आई गॉट इट इन 6 मंथ्स। बहुत बढ़िया। तो आकाश भाई आपको 4 महीने हो गए हैं इसको ओन करते हुए, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? आपने फॉर श्योर दूसरी कार्स भी चलाई होंगी इसके सेगमेंट की, तो 4 महीने का एक्सपीरियंस अभी तक आपका कैसा है? एक्सपीरियंस इज़ फैंटास्टिक, नथिंग लेस देन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पावर, पिकअप, एक्सेलरेशन इज़ अमेजिंग। सीट्स आर वेरी गुड, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हैं इसमें, ये एक नेगेटिव पॉइंट है एंड दैट्स द ओनली नेगेटिव पॉइंट विच इज़ लिटिल बिट एनोमली। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में मुझे वेंटिलेटेड मिलनी चाहिए थी, बट अदर देन दैट नो अदर शॉर्ट कमिंग्स एट ऑल। फीचर्स इसके फाइन हैं। इंटरनेट पे आपको यूज़र रिव्यूज़ मिलते हैं जिसमें इंफोटेनमेंट काम नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, बट आई थिंक दोज आर एग्जैगरेटेड नेगेटिविटी है वो। ओवरऑल चल रहे हैं आपके साथ 4 महीने से? हाँ, ओवरऑल एकदम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। ज़्यादा आई थिंक वन वेयर केस में अगर मैं बोलूँ तो लैगिंग के अलावा मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता जो लैगिंग एज इन इंफोटेनमेंट में थोड़ी सी लैगिंग। तो अगर आपको रेट करना हो इस कार को अभी तक, 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म रिव्यू हम करेंगे कभी, अभी आप इसको कितना रेट करोगे? आई वुड से आउट ऑफ वैल्यू एडिशन में अगर मैं बोलता हूँ कि आई थिंक आई वुड से अबाउट 8.5 to 9। 8.5 to 9, which is very good. Yeah, very good, no doubt. मतलब you are truly satisfied, highly satisfied. Yes. There are many features जो हमें रिव्यू में नहीं पता चल रहे, बट जब से आप गाड़ी चलाते हो, माइन्यूटली चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो, those are very pleasant to see. चलो, और इस वाली जो वीडियो है हमारी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली आपसे जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। जब आपने गाड़ी ली होगी फॉर श्योर आपको इतने फीचर्स नहीं पता होगा। राइट। आपने 4 महीने गाड़ी चलाई, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि अच्छा ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, और आपको बताना है सो दैट हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी पता लगे कि यूज़र एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर एडिशनल है। मतलब जो एडिशनल एज इन जो आपको डीलर नहीं बताता बट आप एक्सपीरियंस करते हो, राइट, ठीक है, सो दैट उनको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े एंड दिस वीडियो कैन हेल्प दैम। सो ज़्यादा देर नहीं करते, हम सीधा चलते हैं आकाश भाई की गाड़ी के अंदर और अंदर बात करते हैं इसके फीचर्स की। चले सजल, पहला फीचर तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। क्या बाहर से कुछ फीचर है क्या? ये प्लेन तो नहीं बनता? सो दिस इज कॉल्ड द वेलकम सीट।
मैंने गाड़ी Okay. ओपन करी. ओके द मोमेंट आई ओपन माई कार, ये सीट अपने आप थोड़ी पीछे जाएगी to give me space to sit, and that is very good to see. अच्छा राजाओं वाली फीलिंग वाह वाह यार सही है. The moment I open the seat, सीट पीछे जाती है. This is called welcome seat feature. अच्छा ये अपने आप पीछे चली गई. Yes. नाइस यार. तो बैठो. और अब मैं बैठ के जब मैं गेट बंद करूंगा, and the moment I shut the gate, ये सीट अपने आप आगे हो जाएगी. जैसे आपने टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लिया है, एज यू सेड अर्लियर, AX7 लग्जरी लाइन, राइट? Yeah. XUV 700 का. सो इंडिया के अंदर लेन असिस्ट कितना यूजफुल है, और इस गाड़ी के अंदर आपको कोई इसका मोड होता है जो आपको ऑन करना पड़ता है लेन असिस्ट के लिए, वो वर्क कैसे करता है बेसिकली इस मॉडल के अंदर XUV 700 के अंदर? और आपके अभी तक जो एक्सपीरियंस है 2-3 महीने का ओनरशिप एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आपको उसका यूज हुआ है लेन असिस्ट का? तो आप कुछ बताओ इस बारे में हमें. ओके, सो लेन असिस्ट एक ADAS 2 का एक सब फीचर है. ADAS 2 के अंदर पैकेज में आता है. सो लेन असिस्ट के लिए इंडिया में ये डेफिनेटली अब यूज़ काफ़ी होने लगा है, बिकॉज वी हैव मोर एक्सप्रेसवेज एंड मोर हाईवेज. सो ये जो वाइट कलर के स्ट्राइप्स होती हैं, गाड़ी इसको डिटेक्ट करती है और फिर इसके हिसाब से वो अपनी लेन पे चिपकी रहती है. आई शो यू. और इसके साथ साथ जब लेन असिस्ट ADAS में आता है तो इसके साथ साथ इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये क्रूज कंट्रोल से एडवांस फीचर है. सो लेट मी पुट द ADAS में मैं आपकी स्पीड लिमिट कर देता हूँ 48. ओके, सो अब ये मैं स्पीड लिमिट अगर मैं करता हूँ, देन ये अपने आप स्टीयरिंग मेरी टर्न हो जाएगी और ये नीचे की जो लेन है ये इससे पकड़ के चलेगी. सो अगर ये लेन अपने आप चेंज हो रही है तो ये चेंज हो जाएगी, अगर ये लेन सीधी चल रही है तो चलेगी. एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज़ है, ड्राउजीनेस डिटेक्टर. So if in case I do not touch the screen, then the lane assist will turn off and we need to have a manual override, which is a good thing. क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पीछे लेट बैक होके बैठ गए और स्टीयरिंग आपने ऑटोमेटिक में चला लगा दिया है क्रूज कंट्रोल पे. एंड इट इन एडिशन टू दैट इट हैज़ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. सो अगर मेरे सामने कोई गाड़ी चल रही है, देन इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट कार एंड दिस कार, और ये अपने आप अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेगी. अगर आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया है तो ये धीमी हो जाएगी, और अगर ये फिर उसके बाद वो अगर अपनी लेन से हट जाती है, देन इट विल कैप्चर द लेन और ये फिर अपनी स्पीड पर वापस आ जाएगी. राइट? मेरे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, आपने अभी यूज किया है ये वाला फीचर? यस यस यस. इंडिया के अंदर हमें पता ही है कि बैक टू बैक चलती हैं गाड़ियाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उसके अंदर ये कितना कारगर है? दिस फीचर इज़ प्राइमरीली फॉर एक्सप्रेसवेज. और मैंने दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है, इट इज़ सुपर्ब. इट इज़ एक्सप्रेसवे लाइक द एक्सप्रेसवे विच यू कैन सी हियर. सो ये हमेशा जो मेट्रो सिटीज़ के एक्सप्रेसवे हैं इसमें भी परफॉर्म एकदम फैंटास्टिक करता है. आई हर्ड दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ टेकन फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड कंपनी. सो इसलिए ये बहुत ही रिलायबल है. वी हैव नेवर सीन एनी इंस्टेंस जहाँ पे ये काम ठीक से नहीं कर रहा. इट्स परफेक्टली फाइन. अच्छा, तो फिर इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा डर नहीं लगा चलाते हुए? No. और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करते हुए? नो नो नो, नेवर. आकाश भाई एक और बात बताओ यार, अब जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी है आपकी, क्योंकि गाड़ी के अंदर थोड़ी तो स्पीड रहती है 5-6 की, और आपको अगर बार बार ब्रेक लगानी पड़ती होगी, तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी का फायदा क्या हुआ? परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, मुझे परेशानी नहीं होती. ऐसे ये कैसे? बटन देख रहे हो, ये है ऑटो होल्ड. इट्स ए वेरी नाइस फीचर. सो ऑटो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है तो उसमें अगर मैं एक्सीलेटर ना भी लूँ तब ये 8 से 10 की स्पीड पे चलती है, बिना एक्सीलेटर लिए, बिना रेस लिए. सो स्पेशली इन केस ऑफ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इट कैन कॉज प्रॉब्लम, बट इन दिस कार वी हैव ऑटो होल्ड. सो ऑटो होल्ड में अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ, उसके बाद में अगर ऑटो होल्ड फीचर ऑन है, देन इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड. ये वहीं रुकी रहेगी अनलेस आई गिव रेस, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. अब एक बात बताओ, इसके अंदर नेविगेशन का क्या सीन है? जैसा कि आपने बताया इतनी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, तो वी कैन लेवरेज द ड्राइवर साइड नेविगेशन स्क्रीन. सो यहाँ पे इफ आई वांट टू लिसन सॉन्ग्स एंड डू एवरीथिंग, बट आई कैन फोकस ऑन द नेविगेशन हियर, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर का मैटर है. एंड एडिशन टू दिस, इफ यू कैन सी हियर, आई कैन एक्चुअली फोकस द नेविगेशन ऑन ए फुल स्क्रीन. सी, दिस इज अमेजिंग, राइट? और एक बात बताओ, इसके अंदर ये जो नेविगेशन दिया है,
Yep. ये गूगल का नेविगेशन है या इसका अपना नेविगेशन सिस्टम है? गूगल का नेविगेशन है। अच्छा, गूगल के थ्रू चलता है। गूगल के थ्रू ये अलग है और इसका अपना नेविगेशन। बट इसका ये फीचर अच्छा है बिकॉज आपके सामने एक तो सबसे बड़ी बात, और सेकंड स्क्रीन जो इसकी मेन स्क्रीन है आपका, क्योंकि स्प्लिट सेकंड के लिए भी अगर आप लेफ्ट देखते हो ना स्क्रीन पे, तो इट कैन कोज मेजर एक्सीडेंट। तो उसके लिए दिस लुक्स गुड, जिसके अंदर आपकी जो मेन स्क्रीन है वो अपने काम के लिए है, कोई साइड पे जो को पैसेंजर है वो यूज कर सकता है, एंड यू हैव योर नेविगेशन इन फ्रंट ऑफ योर आई। एग्जैक्टली, नाइस यार, ये अच्छा फीचर है इसका। आकाश भाई, इसकी लाइट्स के बारे में बताओ, लाइट्स कैसी हैं? लाइट्स का क्या है इसके अंदर? कुछ नए फीचर्स हैं लाइट्स के? बिकॉज जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था काफ़ी नए फीचर्स लिखे हुए थे, बट एज ए यूज़र एक्सपीरियंस आपको कैसे लगी? वो फीचर्स यूज़फुल हैं और क्या क्या फीचर्स हैं जो प्रोबेबली लोगों ने अभी नहीं एक्सप्लोर की है शायद? सो लाइट्स इसकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर लगा मुझे। लोग इसके रोड प्रेजेंस को कहते हैं, लोग इसके स्क्रीन को कहते हैं कि इसकी यूएसपी है। मेरे लिए इसकी यूएसपी लाइट्स है। द हेडलाइट्स, द पावर ऑफ हेडलाइट थ्रो जो है, इट इज सेकंड टू नन। दैट्स नंबर वन पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही यूनिक सा फीचर है कि इसमें अगर मैंने लाइट्स सिंपल बेसिक्स ऑन करी हुई हैं, मैंने फॉग लैम्प नहीं ऑन किए हुए हैं, बट अगर मैं टर्न लेता हूँ और मैं इंडिकेटर देता हूँ, तो एट द टाइम ऑफ इंडिकेटर उस साइड की मेरे फॉग लाइट ऑन हो जाएगी टू गिव मी ए लिटिल बिट व्यू ऑफ द ग्राउंड। इट्स ऑटोमेटिक। इट्स अमेजिंग फीचर, राइट? अच्छा, ऑफ है तो तब भी अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी? यस यस यस, 1 मिनट के लिए ऑन हो जाएगी। और ऐसा भी है कि वो रात में ही होगी? रात में होगी, हाँ रात में होगी, क्योंकि इसमें ऑटो फीचर जो है, ऑटो हेडलाइट का, इफ दैट इज ऑन तो दैट विल कैप्चर कि रात में वो अपने आप उस साइड का इंडिकेटर के पास वाला जो फॉग लैम्प है वो ऑन कर देगा, सो दैट आई कैन गेट ए बेटर व्यू ऑफ द ग्राउंड। सो दैट्स नंबर 1 2 पार्ट। ऑटो अगर ऑन है हेडलाइट, तो एक थर्ड ऑल्सो बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है, विच इज 80+ स्पीड अगर होती है एंड माई हेडलाइट्स आर ऑटोमेटिक ऑन, देन इट विल गिव मी एन एडिशनल थ्रो, एडिशनल लाइट ऑन हो जाएगी ऑन द हाईवे टू गिव मी ए क्लियरर पिक्चर अच्छा ऑफ द ग्राउंड। तो कैविएट यही है कि आपका ऑटो फीचर ऑन होना चाहिए उस टाइम? यस, ऑटो फीचर ऑन होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे इसका अभी मैंने नोटिस किया, एंड दैट्स वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, कि इसमें पार्किंग का लीवर नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव पार्किंग बटन। सो मैंने ये गाड़ी पार्किंग में अभी मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं गाड़ी ऑन किया तो देखो पार्किंग लगी हुई है, ठीक है, पार्किंग ऑन है, पार्किंग ऑन है। और अब मैं सीट बेल्ट आपने हटाई हुई है जी, तो मतलब इसका एक जो वो है चेक वो है, हाँ एक चेक अनक्लियर है अभी। राइट। ओके, सो अभी क्या हुआ है, गाड़ी मैंने स्टार्ट करी है, मेरा पैर ब्रेक पे है और मैं इसको ड्राइव मोड पे लाता हूँ। यू कैन सी पार्किंग ऑन है। इफ आई रिलीज द ब्रेक देन इट विल नॉट मूव, इवन आई टेक द एक्सीलेटर, ये अभी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? वन ऑफ द चेक इज नॉट कंप्लीट बिकॉज आई हैव नॉट वेयर द सीट बेल्ट। सो अभी मैं इसको सीट बेल्ट पहनता हूँ। So now everything is fine. पार्किंग मोड अभी भी ऑन है, मैंने ड्राइव पे ले लिया, पार्किंग का स्विच ऑन है, एंड नाउ इफ आई टेक द एक्सीलेटर, ये ऑफ, पार्किंग अपने आप हट गई। सो इट सेंस दैट इफ एवरीथिंग इज फाइन, देन ये नॉब को भी टच करने की जरूरत नहीं होगी, पार्किंग अपने आप ऑफ हो जाएगी एंड वी विल गो इनटू द प्रॉपर ड्राइव मोड। एक ये फीचर ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक फीचर है इसमें, एंड ये पहले एक्सयूवी में नहीं आता था। दिस हैज बीन एडेड इन एक्सयूवीज विच कम लेटर 700 पे। सो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है कि सिंपल है, अगर रेड लाइट में मेरी गाड़ी रुकती है तो ये गाड़ी ऑफ होके बैटरी पे चली जाएगी, एंड द मोमेंट आई टेक द रेस, द मोमेंट आई स्टार्ट अगेन, ये अपने आप पेट्रोल पे आके देन इट विल तो ये हाइब्रिड की तरह काम करती है? यस, ओनली ऑन नॉट हाइब्रिड टोटली, क्योंकि ये चलते समय बैटरी का नहीं यूज करती। अच्छा, स्टार्ट स्टॉप बट लेकिन ये स्टार्ट स्टॉप के टाइम पे जहाँ पे गाड़ी स्टेशनरी होगी, देन इट विल गो टू बैटरी मोड, एंड द मोमेंट आई टेक द रेस एंड द मोमेंट आई पुट द ड्राइव मोड ऑन एंड अगेन, मैं ड्राइव मोड पे ही रहेगी, सॉरी, अगर मैं नॉर्मली जैसे ही रेस लेता हूँ वैसे ही अपने आप पेट्रोल पे आके फिर से कर लेगी। तो इट विल कंजर्व सम माइलेज इफ एनीबॉडी वांट्स। ये फीचर यहाँ पे अच्छा एक स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अंदर हमने XUV 700 का रिव्यू किया। सो अगर आपको सेम कार रिव्यूज़ और बाइक रिव्यूज़ के वीडियोस अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो नेक्स्ट कार आप कौन सी रिव्यू करवाना चाहेंगे। एंड हम 600 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, सो प्लीज़ यार शो योर लव एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन
And also if you like our videos, do share, like and again subscribe our videos.